हेलो। हाल ही के दिनों के अंदर एक बहुत ही हॉट टॉपिक हम सब के बीच स्प्रेड हो रहा है और वो टॉपिक है राघव चड्ढा। हाल ही दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के एक सदस्य राघव चड्ढा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो पब्लिक को बताते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को क्विट कर रहे हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर बीजेपी के अंदर मर्ज हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहाँ पे एक बात कही थी, एक कानून का भी उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया था और वो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हिंदी के अंदर दल बदल कानून भी बोला जाता है। वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम एक पार्टी को छोड़कर जब दूसरी पार्टी में मर्ज करते हैं तो हमारी जो सदस्यता है वो वहाँ पे बनी रहती है। आखिरकार क्या होता है दल बदल कानून, किस तरीके से इस कानून ने हमारे देश के लोकतंत्र को स्थिर बनाया है, नैतिक मूल्यों को अडिग बनाया है। किस तरह से इस कानून ने हमारे देश के अंदर जो पार्टियों के बीच अस्थिरता चल रही थी कि भाई कोई कुछ समय के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करता है और उसके बाद में कुछ समय वहाँ पे काम करके अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दिया, किस तरीके से इसने इस अस्थिरता को रोका है। तो आज हम उसी कानून के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई आखिरकार दल बदल कानून क्या है, आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी हमारे देश की संसद को इस कानून को बनाने की, किस तरीके से ये कानून इफेक्टिव हुआ, कैसे प्रभावी हुआ देश के अंदर, और क्या इसके प्रोविजन है, किस तरीके से इस कानून का उपयोग करते हुए कोई सदस्य किसी एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज होते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरीके से आपने इसको सुनना है, देखना है, समझना है और अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स के अंदर आपने ज़रूर राइट डाउन करना है। ओके। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद में अनेकों बार अलग अलग हजारों नेताओं ने एक पार्टी को ज्वाइन किया, कुछ समय के बाद उसमें काम करके उस पार्टी को छोड़ दिया और उसके बाद में किसी अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1960 से 80 के बीच बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ था। तभी एक आपने वर्ड सुना होगा, आया राम गया राम। ये उस समय काफ़ी प्रचलन में था, यानी कुछ समय के लिए किसी पार्टी में आते हैं नेता और उसको छोड़कर बाद में किसी और पार्टी के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए ये यहाँ पे यूज हुआ कि आया राम गया राम। अब देखिए, जब ऐसा हो रहा था कि भाई पार्टियों के अंदर अस्थिरता चल रही थी, नेता लोग किसी एक पार्टी को मतलब कुछ समय के लिए काम करके छोड़कर अब अल्लाह किसी उस दूसरी पार्टी के अंदर जा रहे थे। इन सब को देखते हुए हमारे देश की संसद ने 1985 के अंदर एक 52वां संविधान संशोधन किया और हमारे देश की जो संविधान के अंदर हम अनुसूचियां पढ़ते हैं उसके अंदर 10वीं अनुसूची के अंदर इस कानून को लागू किया गया। इस कानून के आने के बाद क्या हुआ, खुलेआम दल बदल कम हुआ। और ये क्यों हुआ, खुलेआम दल बदल क्यों कम हुआ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे लिखा हुआ है, लेकिन ग्रुप डिफेक्शन ये 2/3 मर्जर अब भी होता है। ये क्या होता है 2/3, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन हुआ था तो वहां पे ये दल बदल कानून बना था। 1950 से 85 के बीच बहुत ज़्यादा दल बदल हुआ था, लेकिन 1985 के अंदर जब ये दल बदल कानून बन गया था उसके बाद ये कम हुआ, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। पूरी तरह बंद क्यों नहीं हुआ, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। अब बात करते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है। देखिए, हमारे देश की संसद ने
संविधान के अंदर 52वां संशोधन किया था 1985 को, और देश के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर इस कानून को लागू किया गया, जिसे हम दल बदल कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ओके, इस कानून के अनुसार क्या होता है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, और पहली पार्टी के अंदर मान लेते हैं कि वो किसी पद पे है, हो सकता है वो एमएलए हो सकता है वो एमपी हो, तो जब वो किसी उस पार्टी को छोड़ के जब दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसकी वो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। अगर कोई सदस्य है अपनी पार्टी छोड़ देता है, अगर कोई सदस्य है दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, उसकी सीट खत्म हो जाएगी। अब ये आता है कि यदि कोई व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ना चाहता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो अपनी सीट को भी सुरक्षित करना चाहता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है इस कानून के अंदर? देखिए, दल बदल कानून के अंदर एक प्रोविजन होता है। प्रोविजन ये कहता है कि यदि एक पार्टी के 2/3 सदस्य यानी 66% सदस्य एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी ए पार्टी के अंदर 2/3 सदस्य राज्यसभा के सदस्य हैं और वो उस ए पार्टी को छोड़कर बी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उनकी जो राज्यसभा की सदस्यता है वो पार्टी बी के अंदर भी बनी रहेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इन सब का डिसीजन कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है कि भाई ये सदस्यता बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी? तो देखिए, लोकसभा के अंदर ऐसा होता है तो स्पीकर इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिसीजन करता है इस चीज के बारे में, और राज्यसभा के अंदर ऐसा होता है तो राज्यसभा के सभापति करते हैं, और विधानसभा के अंदर ऐसा होता है तो विधानसभा के स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है इस चीज का फैसला लेने की। अब यदि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट किसी पार्टी को छोड़ देता है और दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, और उसे एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना है तो इसकी एक प्रोसेस होता है। इसके लिए सबसे पहले उसे अपने पहले पार्टी को इस्तीफा देना होगा, नई पार्टी ज्वाइन करनी होगी, दोबारा उस पार्टी से सीट लेकर वो चुनाव लड़ेगा और वहां पे जीतकर उस सीट को सुरक्षित कर पाएगा। ओके, अब बात करते हैं इस कानून का उद्देश्य क्या है। इस कानून का उद्देश्य था भ्रष्टाचार, प्रलोभन और खरीद फरोख्त को रोकना था। राजनीतिक स्थिरता और नैतिकता बनाए रखना इस कानून का सर्वप्रथम लक्ष्य था। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा, हमने ये समझा कि भाई दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है।